ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को, सिरताज फरिश्तों को, अव्यक्त मास की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देवत्व पद से पहले फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्ता बनने की बहुत बहुत बधाइयां। प्यारे बहनों और भाइयों, आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार, जो करती है हम सब ब्राह्मणों के जीवन का श्रृंगार। तो आइए देखते हैं ईश्वरीय शिक्षाएं आज हम सब के लिए क्या है। आज की तारीख बहुत ही सुंदर है। तेरा तुझको अर्पण हे प्रभु, क्या लागे मेरा। 13/1/2023। मीठे बच्चे, यहां तो सुख दुख बहुत बड़ी बात है, और इस बात को समझ ले, उसका जीवन जैसा बाबा बता रहे हैं वैसा ही है। सुनो मीठे बच्चे, यहां तुम्हें सुख दुख, मान अपमान सब कुछ सहन करना है। निंदा, स्तुति, ठंडी, गर्मी, बहुत कुछ अनायास आपने अपने जीवन में महसूस भी किया होगा। अनायास अचानक आपको बहुत सारा सम्मान मिलने लगता है, जहां से आपको कोई उम्मीद नहीं होती, जिनको आप जानते नहीं। और कभी कभी एक छोटा सा नन्हा सा, जिसे क्या कहेंगे, वो भी आपका अपमान कर देता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, सब चीजों को सहन करना है। मान मिले तो अहंकार ना है। अगर कोई ऐसी बात हो तो इसमें हीन भावना ना पैदा हो, समरसता आ जाए जीवन में। यही जीवन जीने की बहुत बड़ी कला है, जो भगवान हमें प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा सिखला रहे हैं। तो आइए सुनते हैं बाबा क्या कहते हैं। मीठे बच्चे, यहां तुम्हें सुख दुख, सुख भी और दुख भी, मान अपमान, निंदा, स्तुति, हानि, लाभ सब सहन करना है। पुरानी दुनिया के सुखों से बच्चे बुद्धि हटा लेनी है। अपनी मत पर नहीं चलना। अपनी मत पर चलते 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 देखो कहां पहुंच गए। अब श्रीमत पर चलो, ना मनमत पर चलो और ना परमत पर चलो, दोनों ही खराब है। अच्छा है तो श्रीमत यानी बाबा की, ये बाबा की मुरली श्रेष्ठ मत। प्रश्न, देवताई जन्म से भी यह जन्म बहुत 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 अच्छा है। बच्चे कैसे है भाई, चिंतन करने की बात है। क्योंकि बच्चे इस जन्म में, बच्चे शिव बाबा के भंडारे से तुम खाते हो। शिव बाबा हमारे साथ है ना। यहां बच्चे अथाह कमाई करते हो अनेक जन्मों की। शायद ही ऐसा कोई जन्म बाबा ने सुना है क्या कहीं, किसी देवताई जन्म में इतनी कमाई करते हो, किसी अन्य जन्म में नहीं, इस जन्म में करते हैं। यहां तुम बच्चे अथाह कमाई करते हो। तुमने बाप की शरण ली है, किसी देवता की, किसी गुरु की नहीं, किसकी, शिव बाबा की शरण ली है। इस जन्म में तुम अपना लोक और परलोक दोनों सुहेला करते हो। सुदामा मिसल, 2 मुट्ठी दे 21 जन्मों की बादशाही ले लेते हो। सुदामा मिसल देखो, सुदामा बहुत ही बड़ा मित्र था श्री कृष्ण का। मित्रता के ऊपर आंच ना आ जाए ऐसा कोई इसने काम नहीं किया। कभी हाथ फैलाया नहीं, अपने दुखड़े को कभी रोया नहीं। हम सभी बाबा के कमरे में बैठकर, बाबा के सामने, चित्र के सामने, या बाबा जब आए हुए होते हैं हॉल में, तो क्या हमारी स्थिति होती, बाबा ये मेरा काम, बाबा वो मेरा काम, बाबा ये क्या है। सुदामा से भी गए गुजरे। सीखो और सिखाओ, ठीक है। अब बाबा से बोलेंगे नहीं तो किससे बोलेंगे, बोलना है। लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर अनेक आत्माएं मेडिटेशन करती हैं बैठकर, उन्हें खुशियों के, शांति की तरंगे मिले। हाँ, वैसे बोलो बाबा से, चलते फिरते उठते बैठते, क्यों उस समय पे बाबा सुनता नहीं है क्या। हाँ? ये बहुत बड़ी बात है। बाबा का हर घर में जो सेंटर में
बाबा का कमरा है वो ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, शांति का कुंड, शक्ति का स्रोत। अज्ञानी आत्मा भी अचानक अगर आ जाए उस रूम में, ज्ञानी भी आ जाए, वो भर जाए अंदर से। वो तभी होगा जब जितने भी लोग वहां योग करते हैं बैठ के, सब पॉजिटिव खुशी के वाइब्रेशन, शक्ति की वाइब्रेशन। वाह 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 वाह, थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, आपने जो है ना ऐसे से करके वो वाइब्रेशन फैलाओ। देखो क्या 4 चांद लगते हैं सेवाओं में। बाबा कहते बच्चे, सुदामा मिसल 2 मुट्ठी दे 21 जन्मों की बादशाही ले लेते हो, है ना। इसलिए ये जन्म हमारा देवताई जन्म से भी बहुत 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 ऊंचा है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। चाहे रहो पास, चाहे रहो दूर, दिल में समाये रहते हो बाबा। चाहे परमधाम में हो या मधुबन में आए हो, मैं आपके सामने हूं या दूर, लेकिन दिल में आपकी याद समाई। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना लव जो हमारी दादियों का रहा, वरिष्ठ भाइयों का रहा, ब्रह्मा बाबा का रहा, मातेश्वरी जगदम्बा जी का रहा। धुन लागी रे लगी लगन। ओम शांति। देखो बच्चे, गीत का अर्थ कितना अच्छा है। बाबा बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं, चाहे हम इस तन से नजदीक हैं व दूर हैं, क्योंकि सन्मुख योग की शिक्षा दे रहे हैं बाबा। प्रेरणा से तो नहीं देंगे ना, चाहे मैं नजदीक हूं चाहे दूर हूं, याद तो बच्चे मुझे ही करना है। जाते जाते बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बच्चे अब साकार में बहुत हो गया। अब जो बच्चा मुझे जहां याद करेगा, जिसके दिल में बाबा और वो बाबा के दिल में, ये बात अनेकों बार बाबा ने रिपीट की अंत की मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों में। समझने वाले समझ गए और ना समझे वो माया के खिलाड़ी है, बस ये सोचो। देखो बच्चे, भगवान के पास जाने के लिए भक्ति तो करते हैं ना मनुष्य। बाप बैठ समझाते, बच्चे हे जीव आत्माएं, इस शरीर में निवास करने वाली आत्माएं, आत्माओं से परमपिता परमात्मा बैठकर बात करते हैं। किसमें बैठकर? प्रजापिता ब्रह्मा के साधारण ब्राह्मण वृद्ध तन में बैठकर। परमात्मा को आत्माओं से मिलना है जरूर, इसलिए जीव आत्माएं भगवान को याद करती हैं। भाई कभी तो मिला होगा ना, तब तो मिलने की आस जगी है। अगर वो है ही नहीं, कभी मिला ही नहीं, तो ये दिल में चाह ही नहीं पैदा होगी। आपने कोई ऐसी वस्तु कभी देखी नहीं, कभी खाई नहीं, कभी अनुभव में नहीं आई, तो आपको कैसे उसकी याद आएगी? ये सब ड्रामा में हर 5000 वर्ष ये मिलन मेला चलता है। इसलिए भक्ति में मिलन की चाह जागृत होती है आत्माओं के अंदर। बाप बैठ विश्व का मालिक बच्चों को बनाते, खुद नहीं बनाते। बाबा कहते, बच्चे जब तक यहाँ हैं तब तक पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है और योग में रहना है। क्यों कि योग अग्नि से ही पाप नष्ट होते हैं। हाँ मेहनत है। अब ये दुपट्टा नहीं है, रंगरेज की दुकान पर गए, सफेद ले गए थे और रंग बिरंगा करके खट दे निकाल लिया। अरे भाई टाइम लगता है संस्कारों को बदलने में, मनुष्य से देवत्व पद की ओर जाने में, स्थूलता से अव्यक्त बनने में समय लगता है। लेकिन बाबा क्या करें बच्चे, प्राप्ति भी फिर देखो जबरदस्त है। जो सयाने बच्चे हैं वो नित्य बाप को याद करते हैं, उनको बहुत मजा आता है। यहाँ तुम नई बातें सुनते हो बच्चे। मनुष्य तो कुछ जानते नहीं जब तक बाबा के यहाँ आवे नहीं और कोर्स पूरा उठावे नहीं है, इस ज्ञान यज्ञ की पूरी गहराई को समझे नहीं, तब तक उन्हें कहां से मजा आएगा। गपोड़े लगाते रहते, धक्के खाते रहते बच्चे, बात मत पूछो। भक्ति भागती रहती आत्मा उसमें, है ना। षष्टांग दंडवत परिक्रमाएं और क्या क्या कष्ट। हम तो कहते हैं इन ज्ञानी आत्माओं को एक बार भक्ति दर्शन भी अवश्य करना चाहिए। कैसे कैसे भक्त प्रभु के मिलन की पिपासा में, कैसे गजब के, खाने की फिक्र नहीं, चिंता की फिक्र नहीं, धूप छांव की फिक्र नहीं, बारिश ठंड की कोई फिक्र नहीं,
लगे हुए हैं धुन में लगे हुए हैं। बाबा कहते कितने धक्के खाते हैं, कष्ट यहाँ मिल गया बाबा, हमने भी खाए होंगे। जिसने जितनी जिगर से भक्ति की वो ज्ञान में भी उतना ही प्रबलता से बाबा की तरफ खींचा चला जाता है। ये भी सत्य है। बाबा कहते धक्के खाते हैं दर दर। अब तुम बच्चों को धक्के खाने की दरकार नहीं। धक्के खाने से बाबा ने आकर के छुड़ा दिया। बुद्धि में यही विचार रहे कि बाबा के पास जाना है, जाना है, जाना है। बाबा कहते तुम आत्मा हो, मुझ बाप को याद करते रहो, बुद्धि में विचार चलाते रहो, मुझे बाबा के पास जाना है। यह सृष्टि जैसी कि हमारे लिए है ही नहीं। हमारा एक नई दुनिया, हमारा एक नया संसार, देवी संसार है। अब यहाँ टिके पड़े थोड़े दिन, जब तक हमारी अपनी दुनिया, हमारा राम राज्य, हमारा साम्राज्य, हमारा स्वराज्य स्थापन ना हो जाए, तब तक रहना तो है पुराने मकान में। आखिरी एक दिन पुरानी सृष्टि खत्म होगी, हम स्वर्ग में जाकर के नए नए महल बनाएंगे। बच्चे दिन रात बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे कोई नई चीज देखते हो तो सपनों में भी उसकी याद आती है, कोई भी ऐसी चीज। आजकल तो ऐसे ऐसे सिस्टम चले हैं। कोई म्यूजियम देख के आए, कुछ ऐसे देख के आए, तो आजकल वो MLM मार्केटिंग का सिस्टम चला है। पता नहीं ब्राह्मणों को भी रोग लग जाता है, प्रभु से पेट भरा नहीं उधर भागते रहते। हमसे भी कहते सुंदर जी आप भी। अरे मैंने कहा मेरा बाबा बैठा है, चिंता नहीं करो। हाँ करनी है तो और मेहनत करेंगे, काहे कोई अपने अपनों को सबको करके अपनों से। बाबा के लिए इतनी मेहनत करेंगे तुम्हारा MLM फेल हो जाएगा। सबसे बढ़िया MLM बाबा का है। ठीक है, सबका करना बुरा कुछ नहीं है संसार में। इस ड्रामा में सब कुछ अच्छा अच्छा है, जिसको जो समझ में आ जाए। किसी को राजा ही बातें समझ में आई तो राजा बन जाएगा, नहीं आई तो अपना कुछ तो बनेगा। तो बाबा कहते वो लोग, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि वो लोग इतना बारीकी से समझा देते, और ये कल ही करोड़पति बनने वाले हो, ये हो ना, तो सपनों में भी वही घूमने लगता है भाई। वंडर है। बाबा हमें मुरली के माध्यम से ये एक जन्म की बात करते हैं, उसकी भी पूरी नहीं, अधूरी नहीं, सच्ची नहीं। अच्छी अच्छी करते हैं, सच्ची नहीं होती हो। लेकिन बाबा भगवान वाच, गॉड इज ट्रुथ, कभी झूठ नहीं भगवान बोलता। क्यों बोलेगा? क्या करना है उसे? विचार करो। हमारे लिए स्वर्ग की बादशाही लाया है, और हमारे सपनों में बादशाही ना घूमे, बेकार है, धिक्कार है, मक्कारी है। इसका मतलब पुरुषार्थ ही नहीं है। हम बाबा बहुत अच्छे से बताते, बच्चे रात दिन तुम्हारी बुद्धि में चलना चाहिए। देखो बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा, मैं रात को सोता हूं तो यही ख्यालात चलते हैं। वाह, बाप समान बनना है तो ये सीखो। ये नाटक अब पूरा होता है, ये पुराना चोला छोड़ना है। हाँ, विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए निरंतर बाबा को याद करना। अपनी अवस्था को भी दिल दर्पण में देखते रहो। बच्चे, हमारी बुद्धि सभी से हटी हुई है, या अभी मोह के कीड़े बने पड़े हैं व्यक्तियों में, पदार्थों में, धन संग्रह करने में, मान सम्मान की चाहत में। कहां बुद्धि अटकी पड़ी? विचार करो, कर विचार देखो मन माही। फिर बाबा क्या बोले? अब बिना लठ भलमनसी नहीं, विदायत याद रखो। अभी प्यार से मान जाओ, फिर धर्मराज की लाठी भी तैयार है। फिर बाबा वैसे नहीं करता, वो सिस्टम में ही है। वो बाबा ने सिस्टम ही ऐसा सेट कर दिया। पश्चाताप के आंसू। देखो बच्चे, समय तो बहुत खराब है। हंगामे आदि कितना होते रहते हैं, कितने मनुष्य दुखी होते हैं, मरते रहते हैं। ये बच्चों के लिए शरण देने के लिए मकान आदि भी यहाँ बनते हैं। कहाँ? माउंट आबू में बड़े बड़े सेंटर्स पे, रिट्रीट सेंटर भी बाबा ने अब कहा है बनाओ भाई। इतने बाबा के बच्चे आएंगे तो कहीं तो शरण मिलेगी ना उन्हें। अब ये नहीं कि परमानेंट ये सतयुग में जाएंगे, धोखे में मत रहना। माउंट आबू की पहाड़ियों पर बाबा ने कहा बच्चे साकाश देंगे बैठ के, कमरे का और ये लग्जरियस की किसी सेंटर में बैठ के नहीं, बाबा ने पहाड़ियों पर बैठकर। सब कंक्रीट के जंगल धराशायी होंगे, तभी तो सब अच्छी दुनिया आएगी ना। हाँ, जब तक बाबा ने दिया है उसके आधार से पुण्य कर्मों को इकट्ठा करो। जिस पोस्ट पे, जहां पर बाबा ने आपको बैठाया, वहीं से दुआएं कमाओ। इतनी कमाओ, इतनी कमाओ, 21 जन्म तो क्या, पूरा कल्प खाते रहो। हैं ऐसे। हाँ। वो चाहते रहते कोई आए और हमसे कोई हेल्प मांगे, कुछ ऐसे करे। जहां पे भी बैठे मुस्कुरा के बात करो, प्यार से।
आपके लायक जो सेवा हो कर दो, क्या दिक्कत है, जिस लायक आप हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, तो दुआएं कमाने का तरीका आना चाहिए। बाबा कहते बच्चे, यहां तो सब अपने ही बच्चे रहते हैं, कोई डर की बात नहीं, योग बल फिर भी रहता है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, जो बाबा को अच्छी रीति याद करते हैं बाबा उनकी रक्षा भी करता है, दुश्मन को भयंकर रूप दिखा देते हैं। सुना, तुमको जब तक शरीर है तब तक बच्चे योग में रहना है, नहीं तो सजाएं करनी पड़े, कांध नीचे हो जाएगा, तुमको कांध नीचे करना पड़ेगा। बच्चों के लिए तो कड़ी सजाएं हैं। कोई ऐसे भी हैं जो कहते हैं अभी तो माया का सुख लेवे, जो होगा सो देखा जाएगा। बहुतों को इस पुरानी दुनिया के सुख मीठे मीठे लगते हैं भाई, लगते होंगे जिसे लगते होंगे। बाबा आप जानो और आपके वो लाल जाने, भाई हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे लिए, हम सब के लिए यही शिक्षा है, इस संसार में ऐसे रहो जैसे पानी में बूंद, तेल की बूंद डालो, बूंद बूंद ही रहती है, पानी जल जाएगा, बूंद रहेगी, है ना। स्थूल चीज है, लास्ट में वो भी चिकना तत्व है, सूख किसी न किसी तरह सोख लेगा वो। लेकिन ये आत्मा रूपी बूंद, इस जीवन सागर है ना ये, इसमें रहते हुए इससे ऊपर, इसके प्रभाव से ऊपर, इसकी बुराइयों से ऊपर। बाबा कहते धन होना बुरी बात नहीं है, मान सम्मान पोस्ट पोजीशन होना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात, लेकिन उसका असर अभिमान के रूप में ना है, उससे सुख मिले सभी को, उन चीजों से दुख ना मिले किसी को, बस ये ध्यान रहे। बाबा कहते बच्चे माँ बाप के फरमान पर चलते रहो। अगर अपनी मत पर चलना, अर्थात रावण की मत पर चलना, अगर चले तो तकदीर को लकीर लग जाएगी, तकदीर को लकीर लग जाएगी। बच्चे उल्टा काम बच्चे करते हैं तो बाप की निंदा कराते हैं, तो बाबा देखते हैं कहीं बच्चे उल्टा काम तो नहीं करते। यहां पर बच्चे बहुत बहुत बहुत, यहां पर क्या सारे जहां में बहुत मीठी मीठी चलन चाहिए। अगर समझो शिव बाबा ने नहीं कहा, अच्छा बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं कई लोग। शिव बाबा ने नहीं कहा, अच्छा ब्रह्मा बाबा ने कहा, तो भी रिस्पॉन्सिबल तो ब्रह्मा बाबा ही रहेगा, आप काहे को माथापच्ची करते हो। जो कहा है वो करना सीखो। क्या आपके घर में 4 सदस्य रहते हैं, चारों आपके जीवन से संतुष्ट हैं? उनको छोड़ो, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? वो दिव्यता जो आप चाहते हो वो आपके जीवन में आ गई, वो तपस्या, वो सिद्धियां, वो सफलताएं आपने प्राप्त कर ली? नहीं तो उनमें मेहनत करो। अगर बच्चे कुछ नुकसान भी हुआ तो हर जाने, ये ड्रामा में था, तुम्हारे सिर पर कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि आप श्रीमत पर चल रहे हो। यहां अवस्था बहुत 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 अच्छी चाहिए। भले तुम बच्चे यहां बैठे हो, परंतु बुद्धि परम धाम ब्रह्मांड में लगी रहनी चाहिए। वो निराकार दिव्य ज्योति पुंज, सुनहरा सितारा इतना प्यारा लगे, इतना प्यारा लगे, जो बुद्धि में फंस जाए निकले ही नहीं। ठीक है, लॉजिक है, बहुत फायदा है। मन एकाग्र हो जाए अगर उस प्रभु में, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है जीवन में। लोग कहाँ कहाँ त्राटक प्राटक, ये वो मोमबत्ती फलाना, उसमें अपनी आंखों को लगाते हैं, बुद्धि फिर भी भागती रहती है, या आंख बंद करके मन बुद्धि को घुमाएंगे आदि आदि। अरे हम डायरेक्ट भगवान को याद करें, कम बात है, नशे की बात है। देखो बच्चे, बाबा ने कई बार समझाया, कोई कोई बच्चे हैं जिन्हों को पुराने संबंधी याद आते हैं। साधु लोग साधना करते हैं, फिर अंदर में सोचते हैं अब हम वापस घर चले जाएं। यहाँ भी ऐसे, अरे भाई जाना है तो चले जाओ ना, यहाँ बैठ के क्यों बाहर की दुनिया में बुद्धि घुमाते हो, यहाँ का वातावरण और खराब होता है। हमारी मनोहर इंदिरा दादी जी कहा करते थे, न मरे न मंझा छोड़े, मतलब बाबा को भी छोड़ेंगे नहीं और बाबा के भी बनेंगे नहीं, है ना। बाबा का दर नहीं छोड़ेंगे और दिल से बाबा के बनेंगे नहीं, दिल इधर उधर। देखो बच्चे, उस दुनिया के सुखों की अगर आश हुई तो बच्चे समझ लो ये मरा। माया बहुत लालच देती है, फिर वो यहाँ ठहर ना सके। एक कहावत है, भगवान को याद करो नहीं तो बाज आ जाएगा। ये माया भी बच्चे बाज मिसल झपट्टा मारती है। यहाँ
तुम बच्चे आए हो पुरुषार्थ करने, तो अपना पोता मिल चेक करना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अपनी पुरानी खाल को भूल जाते हैं, बहुत थोड़े हैं जो अपने पुराने शरीर को भी भूल जाते हैं, आत्मा में रम जाते हैं। उन थोड़ों में ही तो अपना नाम लिखाना है। भीड़ भरी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों के बीच आप आगे हो, ऐसा कोटों में कोई बनने की मेहनत, और मेहनत भी क्या, कुछ नहीं, जैसे बाबा कहे वैसे चलते चलो, सहज ते सहज है, सब कुछ सहज है। देखो बच्चे, इस भंडारे से, सॉरी, तुम बच्चे जो बाप को कुछ देते हो, सुदामा मुट्ठी मिसल, तो बाप खुद थोड़े ही सारा खा जाते हैं, वह अपने पास थोड़े ही रखते हैं। उनसे तो बच्चों की परवरिश होती है। सेंटरों पर भी आप देखो, हकीकत जिंदगी है ये। जो सच्चे बाबा के बच्चे होते हैं और जो जिस काम के लिए दिया जाता है उसी में लगा देते हैं। अपने पास क्या करना है? तबीयत खराब होगी, क्यों खराब होगी? पहले से आप क्यों सोच रहे हो? दुनिया को रास्ता बता रहे हो, भगवान सहारा है, भगवान हमारा है, और अपने लिए पैसा हमारा है। वाह रखो, देने वाले ने तो दे दिया, उसने तो अपना जमा कर लिया। अब लेने वाले के ऊपर है कि वो किस कार्य में लगाता है, बढ़ाता है या अपने सर पे बोझ बनाता है। बहुत गहरी बातें। संसार को खिलाने वाला में भूखा नहीं रखेगा। सिविल सर्जन है, सर्जनों का सर्जन है वो। हमें बीमार होने से पहले ही हमारी बीमारी हर लेगा, और अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ भी तो ऐसे रतन पैदा कर देगा, ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, उसकी भी चिंता नहीं करनी है। हाँ, चिंता करेंगे तो चेतराम बनी जाएंगे, ये बात पक्की है। देखो बच्चे, इस भंडारे से खाने वाले बच्चे हैं, बच्चों की परवरिश होती है इस भंडारे से खाने वाले। यहां भी सुखी तो बच्चे जन्म जन्मांतर सुखी होता है। भोलेनाथ का भंडारा है, भरपूर है, भरपूर। बाप फिर कहते हैं सुनो बच्चे, यह जन्म बहुत दुर्लभ है। देवताई जन्म से भी बच्चे तुम यहां सुखी हो। क्यों? क्योंकि बाबा की शरण में हो। और बाबा की महिमा बच्चे अपरम अपार है। विचित्र बाबा, विचित्र महिमा, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाप दादा आपको भी दिल से, जान से, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाप। रात्रि को भी बाबा क्लास कराते थे। देखो बाप दादा दोनों हम बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं। कभी विचार करके विचार करना। किसी को बाबा बच्ची कहते हैं, ये बहुत गहरी बात है। किसी को बाबा बच्ची कहते हैं, किसी को माइया कहते हैं। जरूर कुछ फर्क तो होगा। समय समय की बात है। समय पर अगर नहीं समझे तो फिर कोई बात नहीं, सब बेकार बात है। बाबा आया राजाओं का राजा बनाने के लिए। हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहें, लड़ते झगड़ते रहें तो क्या हुआ? नौकर चाकर, बाबा कहेगा पड़े रहो, मेहनत कर रहे हो, खाओ अपना, पड़े रहो। बाबा कोई थोड़ी, बाबा तो प्यार का सागर है। लेकिन सोचना हमें है कि हम जिस मार्ग पे चलकर हम बहुत कुछ पा सकते थे लेकिन हमने कुछ नहीं किया, तो पश्चाताप हमें ही होगा। किसी को बाबा बच्ची कहते हैं, किसी को माइया कहते हैं, तो जरूर बच्चे फर्क तो होगा ना। कोई की सर्विस से खुशबू आती है, काहे की? बाबा के प्यार की, दिव्य गुणों की, दिव्यता की। कोई की सर्विस से खुशबू आती है। और बच्चे कोई तो जैसे अक के फूल भी हैं। हाँ भाई, दिखते हैं दिखते हैं, खुशबू नहीं आती, वो बदबू आती है। कई ऐसे ही फूल हमने देखे। वहां से पहले जब आते हैं तो बच्चे आत्मा पवित्र होती है। कहां से? सतयुग में जब आते हैं परम धाम से। नए आते हैं तो जरूर खुशबू ही तो देंगे। बाबा बगीचे से भेंट करते हैं बच्चों की, तो खुशबूदार पुष्प बनना है, बस ये विचार करो। जैसी सर्विस वैसा खुशबूदार फूल। विवेक कहता है
शिव बाबा का बच्चा कहलाया और हकदार बना, तो वह अपनी खुशबू आनी चाहिए। बच्चे हकदार तो सभी हैं, बाबा तो सभी को नमस्ते करते हैं। तुम विश्व के मालिक बेशक बनते हो, परंतु बच्चे तुम्हारी पढ़ाई में, पुरुषार्थ में फर्क रहता है। बच्चों को निश्चय हो जाता है ये बाबा है और ये चक्र है, ये बुद्धि में आता है, बहुतों के नहीं आता है। अच्छा, कोई तो जन्म जन्मांतर बादशाही लेते हैं, कोई जन्म जन्मांतर के लिए गरीब बनने की मेहनत तो नहीं की जाती। गरीब बनने की, अच्छा बनने की मेहनत होती है। मेहनत ना करो, गरीब अपने आप बन जाओगे, है ना। कुछ ना करो तो कुछ होगा ही नहीं, सीधी सी बात। तो यहाँ अच्छे मैनर्स चाहिए। हर एक अपने अंदर देखे, हमारे में कोई खामी तो नहीं है, माया बहुत कड़ी है। कैसे भी करके खामियों को निकालना है बच्चे। आज बाबा की बात पक्का करो, कैसे भी करके खामियों को निकालना है। जैसे कोई होता है ना, साम दाम दंड भेद, अपनी बात मनवानी है, अपना काम करना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, जीतना है ना। ऐसे ही बाबा कहते कैसे भी करके मौन रहो, लिखो, पढ़ो, दृष्टि को बाबा पर एकाग्र करना सीखो, आत्मिक अभ्यास, अपने साथ साथ औरों को भी आत्मा देखो, सेवा करके बल इकट्ठा करो, तपस्या करके बल इकट्ठा करो, दुआएं करके बल इकट्ठा करो। अरे भाई कुछ भी करके आत्मा का बल इकट्ठा करो और पुण्य कर्मों की खेती करना सीखो। कैसे भी करके बच्चे अपने अंदर खामियां निकालनी है। खामियां तो सबके अंदर है, बाबा जानते हैं। बांधेलियां जास्ती याद करती हैं, जिनके ऊपर बंधन है वो ज्यादा याद करती हैं। ऐसे जो मार खाकर भी सर्विस में लगते हैं, बहुत ऊंच पद पाते हैं, अपना जीवन ऊंचा बनाने के लिए सर्विस करते हैं। सर्विस ना करें तो दिल खाती है, दिल टपकती है कि हम जाकर के सेवा करें। भल समझते हैं सेंटर छोड़कर जाना पड़ता है, परंतु प्रदर्शनी में बहुत हैं तो सेंटर की भी परवाह ना कर ये भागना चाहिए, है ना। भाई आप समझा लेते हो, आपके जीवन में ये कला है, आपको कोई बुलाते हैं, आपके द्वारा अनेक आत्माओं का भला होना है, तो आपको भाग करके सेवा। अब तो बहुत सारे बाबा के स्पीकर बच्चे बन गए, और अभी भी बुद्धि बेहद में है तो प्राप्ति भी बेहद में है, हद में है तो प्राप्ति भी हद में। जितना हम ज्ञान धन दान करेंगे उतना बल भरता जाएगा। बच्चे ज्ञान धन दान जरूर करना है, स्थूल धन है वो भी करना है, सफल उसे भी करना है, नहीं तो किसी की पड़ी रही धूल में और किसी की राजा खाए। वो दिन आएगा, आएगा जरूर। भगवान वाच 2 साल में, 3 साल में, 10 साल में, हम कहते 20 साल में भी आए। अपने जीवन का पता है कि हम अभी हैं, अगले पल होंगे कि नहीं होंगे। तो हमारे जाते ही एक बहुत ही बड़े घराने की बात है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, कहते बहुत मेहनत करते 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 तो वो चला गया, अटैक पड़ गया, चला गया। अरबों खरबों की संपत्ति। उसकी धर्म पत्नी ने अपने नौकर के साथ शादी कर ली। नौकर का दिमाग ठनका, बोला ओह गॉड, मैं तो सोचता था कि मैं इनके लिए मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आज पता पड़ा कि वो मेरा नौकर था, वो हमें अरबपति बना करके जाने के लिए मेहनत कर रहा था, वो चला गया, उसकी ऐश होगी। ये छोटी छोटी बातें जो हमें सिखाती हैं, है ना। कपूत के लिए भी क्या धन संचय, सपूत के लिए भी क्या धन से संचय। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि जो यूं व्यर्थ गंवाए, वो भी नहीं, लेकिन बाबा के बने हैं तो इतनी समझ जरूर रखो, अपने जीवन में रहते अगर पुण्य कर्म जो कर लिया वो तो तुम्हारा है, बाद में कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ करने वाला। हाँ, 13वीं कर देंगे, मर्जी होगी करेंगे, नहीं करेंगे, उसका तुम्हें कुछ मिलना भी नहीं है, ये भी मैं बताऊं। अच्छा, सर्विस करनी चाहिए बच्चे। बाबा कहते हैं नया ज्ञान है, वंडरफुल नॉलेज है। बाप आकर के बतलाते हैं, कोई कितना भी साधु महात्मा हो, सीढ़ी चढ़कर ऊपर तो जाता ही नहीं, सिवाय बाप के। बाप ही मनुष्य की गति सदगति करते हैं, सिवाय बाप के और कोई भी गति सदगति बच्चे कर ना सके। फिर बाबा ने सेवा पर जोर दिया। बाबा ने कहा था प्रभात फेरी आदि में लक्ष्मी नारायण का चित्र, सीढ़ी, ट्रांसलाइट का भी चित्र होना चाहिए। बिजली की ऐसी कोई चीज हो जिससे चमक आती रहे,
स्लोगन भी बोलते जाओ। राजयोग परमपिता परमात्मा सिखाते हैं इस भाग्यशाली रथ द्वारा, और कोई भी ये सिखला ना सके। ऐसा ऐसा आवाज बहुत सुनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को गुड नाइट। अच्छा बाबा गुड नाइट, ओम शांति। धारणा का सार है, अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए पुरानी दुनिया से मन और बुद्धि को उपराम करना है। श्रीमत पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। कभी भी बच्चे कोई उल्टा कर्म नहीं करना है, उल्टा कर्म करके कोई विकर्म नहीं जमा करना। डरो किसी से नहीं, और डरना है तो अपने विकर्मों से डरो, अपने कर्मों से डरो, ताकि बुरे कर्म ना हो, श्रेष्ठ कर्मों को करने की हिम्मत पैदा करो। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा करनी और करानी है, खुद भी करनी औरों से भी करानी। एक बाप की याद में रहे सपूत बच्चा बन अनेकों को बच्चे रास्ता दिखाने के निमित्त बनना। वरदानी बाबा का, वरदाता का वरदान हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए, बच्चों के लिए। त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा आजकल पूरे वर्ल्ड में, हमारे बाबा के घरों में त्याग का, तपस्या का, विशेष तपस्या का वातावरण बना हुआ है ना। सुबह शाम सब भट्टी करते हैं, और शाम को 4 घंटे, सुबह भी, है ना। 18 जनवरी तक कई पूरा मास भी करते हैं, कई 18 दिसंबर से शुरू 18 जनवरी तक करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा, वैसे भी ठंडी ठंडी का मौसम है, अपने चुपचाप बैठ के अपनी तपस्या करनी है। इधर उधर जाने से तो वैसे भी बचे रहते। समय होता है, एक लगन लग जाती है, एक समय का खेल है। 18 जनवरी में बाबा की याद आती है, ब्रह्मा बाबा की, कैसे अव्यक्त हुए। तो अव्यक्त बनने का संकल्प भी हम ब्राह्मणों को नजदीक खींचता है अव्यक्त स्थिति की ओर ले जाने के लिए। तो त्याग तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सच्चे सेवाधारी भव। बाबा कहते, देखो, जैसे बाप का सबसे बड़ा टाइटल है वर्ल्ड सर्वेंट, वैसे बच्चे भी मास्टर वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात सेवाधारी हैं। जैसा बाबा वैसे बच्चे नहीं। सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। जहां त्याग है और तपस्या है, वहां भाग्य तो उनके पीछे दासी के समान भाग्य आता है। ठीक है, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे सब कुछ मिलता है, और जो सब चीज के पीछे पड़ता है उसे कुछ नहीं मिलता। ये भी याद रहना। जहां त्याग है, तपस्या है, वहां भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता है। सेवाधारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं, सदा निर्विघ्न रहते हैं। तो सेवाधारी समझकर सच्चा त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने से सदा विघ्न विनाशक रहेंगे। समझ में आया? अपने आश्रम का, अपने घर का त्याग और तपस्या का वातावरण हो तो विघ्न विनाशक आत्मा रहेगी। स्लोगन, किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्व स्थिति की शक्ति। किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्व स्थिति की शक्ति। तो जोर देना है स्वयं की स्थिति की शक्ति हमारी बहुत पावरफुल हो, और त्याग तपस्या का वातावरण हम बनाने के निमित्त बने, उसमें जहर घोलने के निमित्त ना बने, ये जरूर ध्यान रखना है। चलिए अपने सेवा साथी भाई को, हाँ भाई, कल के लिए पुनः तैयार होने की आज्ञा दीजिए। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाबा की मुरली है, ये हमारा परम सौभाग्य है। इस जीवन में भगवान के महावाक्यों को आप सब तक पहुंचाने के निमित्त बाबा हमें बनाता है, और हमेशा बनाकर रखे, यही एक शुभकामना अपने प्रति भी रहती है। आप सब भी निरंतर बाबा के साथ जुड़े रहें, अव्यक्त स्थिति के साथ साथ निराकार स्थिति का भी अभ्यास करते रहें। अव्यक्त इसी मास में क्यों, संकल्प करें जब प्राण तन से निकलें हम आराम से जाएं और बाबा के पास जाएं, दोबारा इस दुनिया में जन्म ना लें, और लें तो सतयुग में आकर के लें, ऊंच पद पाए, है ना। चलिए, ओम शांति, गुड मॉर्निंग आप सभी को अपनी सेवाधारी भाई की ओर से स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।